अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। मैं बहुत सादा सीधा नाश्ता खुद भी कर रही हूँ और जामिन को भी करवा रही हूँ क्योंकि मुझे देर हो गई थी। मैं थोड़ी देर लेट गई थी सुबह अपने हस्बैंड को काम पे भेजने के बाद। अब मैंने जाना है मीरब को लेने। जल्दी जल्दी जामिन को तैयार किया और अब हम दोनों जा रहे हैं मीरब को लेने। जैसा कि अब सबको पता ही होगा कि बारिश का सीज़न है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में। तो पानी जगह जगह हो रहा था, लेकिन ये बात है कि शुक्र है खुश्क था, इतना ज़्यादा पानी नहीं था। पर थोड़ा बहुत फ़र्श जगह जगह से गीला हो रहा था और मैं अपने अबाये को संभाल के, मेरा बिल्कुल मैक्सी की तरह अबाया है, मैं उसको संभाल संभाल के चल रही थी कि इस पर पानी लग गया तो कीचड़ इस पर लगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और अब ये देखें, मैं जा रही हूँ रिक्शा लेने के लिए। यहाँ मीरब को मैंने पिक कर लिया है और अब मैं इसको घर लेकर आ रही थी। इसने अपना हशर बिगाड़ा हुआ होता है वापस आते वक्त तो, और ये मुझसे नाराज़ हो जाती है डेली कि मम्मा क्यों आप मुझे इतना जल्दी लेने आती है, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलना था। खैर, इसको ला के नहला धुला के नाश्ता कराया और बिठा दिया। उसके बाद मैं अपनी विंडो से ऐसी देख रही थी, एक बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छा सा नौजवान ये लेस के चिप्स के पैकेट लगाने का काम कर रहा था। मतलब ये इसका काम है जो ये कर रहा था। एक तरफ इसने सारे लेस के पैकेट लगा दिए, दूसरी तरफ दूसरी कंपनी के जो वो होते हैं बच्चे जो खाते हैं स्नैक्स, वो लगा दिए, और ये आया हुआ था साइकिल में। तो मैं यही देख रही थी कि मतलब मेहनत करने में इंसान को शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। ये अच्छा खासा जवान जहान लड़का है, कोई पढ़ता भी होगा हो सकता है, और अपनी साइकिल में ये यहाँ पे आया हुआ था लेस के पैकेट लगाने। इसमें भी इसको मिलते हो गए, कोई ना कोई इसको प्रॉफिट इसका मिलता होगा। तो मैं ऐसी देख रही थी ऊपर से, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। ये मेरी विंडो से इस तरह का बाहर से नज़र आता है। और ये पाकिस्तान का हाल है कि यहाँ पे इसी तरह से तारे वगैरह आपस में जुड़ी हुई लगी हुई होती हैं, क्योंकि यहाँ पे केबल की तार भी लगी हुई है और इसके अलावा इंटरनेट के भी वायर बस इसी तरह से जाती हैं। और घरों के अंदर तो फिर हम छुपा लेते हैं, घर के बाहर से नहीं छुपा सकते। इसके बाद मीरब को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा पढ़ ले। लेकिन मीरब की ना यहाँ पे तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसका मुंह सूजा हुआ है, अंदर से इसके मुंह पे दाने निकले हुए थे, तो मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर भी मैंने कहा चलो काम तो करना ही है ना, क्योंकि इसने स्कूल जाना है। इससे पहले एक दिन हुई थी बारिश लाहौर में और हम गए थे संडे वाले दिन घूमने के लिए, और आने के बाद हमारे शूज़ का हशर नशर ख़राब हो गया था। तो मुझे बिल्कुल भी गंदे शूज़ हैं वो अच्छे नहीं लगते। मैंने अब चारों के चारों शूज़ को धोया और उसको इस तरह से सूखने के लिए रख दिया। अभी तक ये शूज़ जो हैं वो सूखे नहीं हैं, ड्राई नहीं हुए, क्योंकि लाहौर में बारिश हो रही है, अब वेदर चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो मैं इस तरह हवा में इसको रख देती हूँ, तकरीबन 2 दिन में ये सूख जाएगा, क्योंकि मेरे घर में धूप नहीं आती, तो ये फ़ैन के नीचे ही सूखेगा। और ये भी मैंने धो के रख दिया, क्योंकि हम जब बाहर से आए तो कीचड़ वाले शूज़ इसके ऊपर लेकर आए थे। कपड़े धो लिए, काम वाली आई नहीं थी, मेरी जो हेल्पर है वो नहीं आई थी। ये सारे कपड़े वगैरह जो हम लोग पहन के गए थे और जो घर पे पहने थे वो सारे धो के मैंने इस तरह रख दिए। इसके अलावा हम लोग बाहर से लेकर आए थे ये चीज़ें, ये इतनी सी चीज़ें, आप ये देखें कि ये 2500 का सामान था। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये जग लेकर आई थी मैं, ये जग भी कोई 450 का, ये छोटा सा जग था, लेकिन इसका ना मुझे ये टेक्सचर बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो नहीं खादी के कपड़े मिलते हैं अक्सर, उनके बैग मिलते हैं, उस तरह का डिज़ाइन बना हुआ था, है प्लास्टिक का। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, ये लेकर आई हूँ मैं। इसके अलावा मेरे लकड़ी वाले जितने भी चम्मच थे वो ख़राब हो गए थे, वो लेकर आई थी। ये देखें, ये 320 के ये 3 चम्मच मुझे मिले हैं। आप क्वालिटी कैसी है वो तो खुलने के बाद थोड़ा अंदाज़ा होगा, जो थोड़ा इस्तेमाल करूँगी तो अंदाज़ा होगा। लेकिन ये है कि बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आगे वाला है ना, इसकी लकड़ी मुझे ठीक लगी है और ये वाला मैं यूज़ भी कर रही हूँ। आज भी मैंने इससे खाना पकाया, क्योंकि मुझे स्टील के बर्तन, स्टील के चम्मच से मुझे ना जो आवाज़ आती है ना टक टक करके, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं लकड़ी वाला ये यूज़ कर लूँ। तो इसलिए मैं ये लेकर आई थी, वो ख़राब हो गया था तो मैं ये लेकर आई थी। ये देखें, ये एक ये इस तरह का है सालन निकालने वाला, और दूसरा ये भूनने वाला, और एक चावल का है। ये 3 मैं लेकर आई हूँ, ये 320 के हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइटर होता है इसका रीफ़िल मैं लेकर आई। इसके बारे में मेरे को इतनी हँसी आती है कि मैं जब शुरू में मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे ना, तकरीबन आज से 3 साल पहले, जब ये लेकर आए थे तो मैं उनको गुस्सा कर रही थी कि ये ख़राब हो जाएगा, ये थोड़े दिन ही चलता है, ये वो, मैं इस तरह से उनको बोल रही थी। तो उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि ये रीफ़िल होता है।
और मतलब इतना बैकवर्ड मेरा माइंड है कि मुझे पता ही नहीं था। और मैं कहती नहीं माचिस ठीक है, ये कौन सा तरीका है, आप ये ले आइए, ये एक बार ख़राब हो जाएगा, इतना महंगा है, फिर हम क्या करेंगे, ये वो मैं इस तरह से उनको बोल रही थी। लेकिन मुझे कुछ वक्त बाद पता लगा कि इसका तो रीफ़िल भी आता है, मतलब ये कि ये यहाँ पे इस तरह से सुराख बना हुआ होता है और रीफ़िल का ये पेट्रोल है कि मिट्टी का तेल है जो भी है, इसको इसके अंदर डालें और फिर दोबारा रीयूज़ कर लें। माचिस से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं और क्या लेकर आई हूँ, हाँ ये कॉकरोच का, घर में ना मेरे लकड़ी का काम ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से ना जगह जगह कॉकरोच बन जाते हैं। तो इंसान को 3 से 4 महीने में लाजमी अपना ये ऑपरेशन करना चाहिए घर का, कि आप कॉकरोच की जगह जगह बस इंजेक्शन को लगा दें तो कॉकरोच नहीं बनते। कि जिनके घर में लकड़ियों का ज़्यादा काम हुआ हुआ हो और धूप ना आती हो तो वहाँ पे तो लाजमी लाल बेग बन ही जाते हैं। इसके अलावा ये 2 मग लेकर आई थी मैं यहाँ से, मेरे हस्बैंड वाला, और ये एक मेरा है और एक मेरे हस्बैंड का है। और ये 2 चम्मच स्टील के मैं लेकर आई थी। यकीन करें ये एक चम्मच 120 का है। मतलब मुझे देखकर इतनी हैरत हो रही थी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये सिर्फ थोड़ा सा सामान 2500 का आया था, लेने वहाँ से सिर्फ मैं टप गई थी, क्योंकि मेरा जो ये टप है बच्चे इसके ऊपर बैठ बैठ के उन्होंने तोड़ दिया था। ये आज से 4 साल पहले मैंने लिया था 250-300 का, और अभी ये मुझे मिला है 600 में। 790 लिखा है लेकिन उन्होंने डिस्काउंट करके 600 में हमें ये दे दिया था। ये पहले वाला देखें मेरा इस तरह से ये टूट गया था, और ये उस वक्त मैं लाई थी 250-300 में, और अब 600 का मिला है। महंगाई सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। चले जी, अब बारी आ जाती है खाने की। हम आते हुए लेकर आए थे दूध, सालन पहले का रखा हुआ था, और चावल भी, बस रोटी लेकर आए थे। दूध को उबाला और हम लोगों ने खाना खा लिया, और बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे क्योंकि मीरब का मुंह पका हुआ, इसने कहा मैंने आइसक्रीम खानी, खाना नहीं खाना। तो ये आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं डेली वीडियो डालती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।